अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात ज़मीन जायदाद और छोटी छोटी जगहों के लिए भी अपनों का खून इस हद तक सफ़ेद हो जाता है कि वो जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के इलाके में, जहां पर एक सगे भतीजे ने अपने सगे चचा चची और कज़न को बड़ी बेरहमी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। यानी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन कत्ल हुए। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं शरकपुर में हमारे नुमाइंदा मलिक जावेद इकबाल, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी जावेद, बताइएगा। शरकपुर शरीफ के नवाही गांव मद्दर शरीफ में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें कि सगे भतीजे ने अपने चचा चची और अपनी कज़न को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। ये एक ऐसा वाक़या है कि जिससे इंसानियत शर्मा आ जाती है। वजह क्या बनी? तीन सगा भतीजा तीन कत्ल कर रहा है। जी, वजह अनाद या इनकी दुश्मनी भी कोई नहीं थी। एक छोटी सी जगह, छोटी सी गली, तकरीबन 3-4 फुट की गली की वजह से इनकी आपस में रंजिश पैदा हुई। तकरीबन 2 साल पहले ही इनकी आपस में ये छोटे मोटे झगड़े लड़ाइयाँ होती रहीं। 3 माह पहले वो बता रहे हैं कि हमारे अंदर यानी कि एक दूसरे पे हमने दरखास्तें दी, तो मोहल्ले वालों ने या बड़ों ने या रिश्तेदारों ने मिलकर उनकी सुलह करवा दी। लेकिन सुलह के ये 2-3 महीने के अंदर अंदर ही, क्योंकि यानी कि उनके अंदर एक अना अभी थी जो उनको इस चीज़ पे मजबूर कर रही थी। तो उसने इस गुस्से में और अना में अपने सक्के चचा को एक छोटी सी गली की वजह से उस गली को बुनियाद बना के चचा चची और अपनी कज़न को कत्ल किया है। सगे भतीजे ने अपने चचा चची और अपनी एक कज़न को बड़ी बेरहमी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। बात करते हैं जी जो मकतूल वालिद और वालदा हैं, उनका बेटा, और जो मकतूल बहन है उसका भाई। सबसे पहले भाई, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे। ये बताएं कि ये झगड़ा कब से चल रहा था और क्या आपको अंदाज़ा था कि इस हद तक चला जाएगा ये लड़का, कि इतना बड़ा जुल्म कर देगा ये? नहीं, लड़का जो है ना, इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। उसके घर वालों ने उनको कहा है, उसके घर वालों को कहने पे उसने ये सब किया है। अच्छा, कब से झगड़ा था? क्या एग्जैक्ट झगड़ा था, क्या वो बताएं ज़रा। झगड़ा तकरीबन 5 साल से है। गली का झगड़ा है। दाल की तरफ से हमारे नाम 3 दफ़ा हुई है। हमारे चाचू ने कहा था मेरे पापा से कि गली रहने दो, चलने दो, हम ज़िंदगी बसर करेंगे राल मिल कर। मेरे पापा ने कहा ठीक है। हमसे उसने पूछा, हमने कहा कि रहने दो, जैसे आप दोनों के भाइयों की बनती है, आप ठीक हैं। इशू उसके बाद कोई भी नहीं हुआ। उसके कत्ल होने के बाद पहले 2 महीना फिर इन्होंने यही बात की लड़ाई बनाई थी कि इनके घर ना रोज़ आदमी आते थे, रोज़ के 2-3। हमने 1 पर कॉल की, एक लड़का इनके घर से पकड़ा गया। वो लड़का छूट के गया है तो पुलिस लेगी उसे। वो क्या मतलब कि गैर कानूनी कोई काम करने के लिए आते थे? ये हमें नहीं पता। लड़के आते थे, रात को आते थे अक्सर। हम कहते थे लड़के को बाइक बाहर खिलार दें, पैदल आए करें। वो पैदल नहीं से आते, बाइक तोड़ अंदर जाते थे। इस बात से लड़ाई हुई, तो उसके बाद ये कत्ल हुए हैं। पहले तो ना ही इतना लम्बा चौड़ा कभी हुआ है, तो ना ही इतना बड़ा मसला नहीं था। अच्छा, जिस दिन ये मामला हुआ, जिस दिन आपके वालिद वालदा और बहन को उसने गोलियां मारी हैं, उस वाक़े से थोड़ी देर पहले क्या कोई बहस हो रही थी, कोई झगड़ा हो रहा था, कोई लड़ाई हो रही थी आप लोग? इन्होंने अंदर ना इट्टे, सिरमड़, बिंजरी ये सब ला कर अभी भी रखा हुआ है। ये कहते हैं हम गली ऊँची करके पीसी पाएंगे। मेरी वालदा ने कहा मैं तुम्हारा चाचू आएगा, उससे पूछ लेना, फिर जो भी मसला मसाला बैठ हल कर लेना। उसने कहा नहीं मैं अभी करूँगा और इसी वक्त करूँगा। मेरा भाई गया, मेरे पापा को लेके आया। वो बाहर आलम पाक पहली पे था, वो आए, अभी गली भी नहीं बढ़े, अंदर गया है। इसने 12 बोर राइफल फड़ी है, सीधे फायर मारे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो मकतूला हैं, उनकी वालदा हैं, यानी कि जो अभी फैमिली है उनकी ये नानी है, और उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहला माँ जी, सानू बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला तुहानू हिम्मत दे, सब्र दे। एडा वड्डा जुल्म हो गया। एक झगड़ा कदों दा चलदा पिया सी, है की मसला सी? 3 साल हो गए ना झगड़े नू खत्म कर दिया। थाने टपाने अपने दरखास्तां ना चुक लियां, माफियां मंग लियां, कसमां भी चुक लियां, सुलह सफाई हो गई। हुण इन्होंने वसा के काम मारिया। मतलब है भी हुण काबू आ जाणगे, 3 घरों निकलते गए ने।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਧੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀ, ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ। ਰਸਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਘਿਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾ, ਰਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ। बिल्कुल ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣ? ਮਰੀਮ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਸਰਬਰਾਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। बिल्कुल ਤੇ सही। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾफ ਚਾਹੀਦਾ। ये माँ जी अपील कर रही हैं मरीम नवाज साहबा से। मरीम नवाज साहबा से बड़ी उम्मीद है और बहुत कोशिश भी करती हैं वो मजलूमों को जिनके साथ जुल्म होता है उनको इंसाफ दिलाने की। और आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से भी कि इंसाफ मिले इन घर वालों को, इनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है। अभी भी वो कह रही हैं कि मैं अपने बच्चों की रखवाली करती हूँ, बाहर जाके काम करके ज़ाहिर है मेहनत करेंगे तो सिस्टम चलेगा, घर का काम काज करेंगे। तो वो इस मामले जहाँ जिस घर में 3-3 जनाजे उठे हों, एक दिन में 3-3 लोगों को नाहक मार दिया गया हो, वो लोग तो डर के और अपने आप खौफ में ही मुब्तला रखेंगे। हम यही चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले और सारे मामला जो हैं अब आगे कभी खुदा ना खासा कभी किसी के साथ ऐसा जुल्म ना हो, ये लोग भी महफूज रहें और इनको इंसाफ मिले ताकि जो जुल्म किया गया है उन जालिमों को उसकी कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। नाज़रीन, ये है वो गली, ये छोटा सा रास्ता है और वो पीछे जो घर आप देख रहे हैं, मेरा कैमरा आपको दिखा दे कि वो घर जो है वो ताया का घर है और ये घर जो है ये चचा का घर है। और जो हमें पता चला यहाँ पर आकर, तो ये रास्ता जो है जो चचा की फैमिली उन्होंने बताया, ये रास्ता उन्हीं ने दिया था ताकि ये मामला चलते रहे। लेकिन इसी रास्ते का झगड़ा बना, क्या मामला थे, कहाँ पर कत्ल हुए? एक जो कत्ल है यहाँ पर हुआ, दरवाजे के बिल्कुल सामने जो चची है उनको वहाँ पर मारा। थोड़ा सा आगे जाकर चचा और अपनी कज़न को उस शख्स ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूलीन के ये रिश्तेदार हैं, उनसे हम बात करते हैं और इस सारे मामले में ये बताएंगे डिटेल से कि ये इशू जो है कब से था और किस तरह ये सारे मामला ख़राब हुए। भाई, बड़ा अफसोस है हमें जो जुल्म हुआ आपके रिश्तेदारों के साथ। ये बताएंगे कि इसी रिश्ते का झगड़ा था? झगड़ा इनका, ये जो सी गली है ये एक महल्ले की जगह गली है, टोटली जो सा इनका है ना। तो ये मेरे जो से खालू हैं, ये उनके नाम हाई कोर्ट ने आज से 5 साल पहले की थी। ठीक है, जो मकतूल है, जो मकतूल है, मकतूल के नाम ये आज से 5 साल पहले हाई कोर्ट में जब अपील की, अपील करने के बाद ये उनके नाम होगी। उसके बाद इनका जो उनसे मामला थे, हाई कोर्ट ने ये अपील की कि आप इनके दरवाजे के आगे ना अपनी दीवार खड़ी कर दें। लेकिन मकतूल ने ये काम किया कि अपने इनके दरवाजे के आगे दीवार ना खड़ी की और भाई के साथ बैठ के बात की कि मेरे भाई का रास्ता मैं बंद नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद कोई मामला, कोई लड़ाई झगड़ा इनका नहीं हुआ। जब मकतूल के भाई दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उसके बाद जो से इनके ताया के बेटे हैं जिसने कत्ल किया है, उन्होंने इनके साथ मामला, लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए। जब गली में गुजरना, कोई शरारत कर देनी, कोई छोटी मोटी इस तरह के मामला करता रहा। जब करता रहा, इनके घर में मामला रात को 1-2 दफ़ा, कभी 2 लड़के, कभी 5 लड़के, कभी 10 लड़के आते जाते रहते थे। ठीक है, तो मामला था, आपको भी सबको समझ है कि रात को जब किसी के घर कोई 5-6-10 लड़के आते हैं, वो क्या लेने आते हैं, या तो वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कोई मामला तो इस तरह के है। लेकिन उस दौरान में मकतूल ने FIR की है कि ये हमें ये रास्ते में रुकावट बनती है, लिहाजा इनको ये मना किया जाए कि ये मामला तो हमारे साथ ना करें। ठीक है, कत्ल होने से 1 महीना के पहले जो जी FIR शरकपुर थाने के अंदर हमारी हुई भी है। ठीक है, उसके अंदर भी यही मामला हुए थे, जिसमें से जब रेड की पुलिस ने एक आदमी अंदर से पकड़ा गया। ठीक है, और वो गैर कानूनी काम करता हुआ पकड़ा गया, पुलिस ने मौके के ऊपर आगे पकड़ा। जब वो पकड़ा जाता है, वो थाने जाता है, अगले दिन वो शक्ति जमानत के ऊपर छूट जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अचानक जिस दिन ये कत्ल होते हैं, आज से 15 दिन पहले, ठीक है, आज 15 दिन पूरे हो चुके हैं कत्ल हुए हुए। 3 कत्ल हुए हैं जी, 3 कत्ल हुए हुए। ठीक है, जिसमें मेरी एक आंटी, मेरा खालू और उनकी एक 20 साल बच्ची बेटी जो सी कत्ल हुई है। जब कत्ल होता है उस दौरान ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। ठीक है, ये जो सी गली है, जो से मेरे खालू हैं, उनका घर थोड़ा सा नीचे है, इनका घर थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो वो मिट्टी डाल के इस गली को पक्का करना चाहता था, जिसमें मेरी आंटी ने ये बात बोली कि आपके चचा आएंगे, उनसे ये बात करके फिर आप इस गली को जो भी आपने करना है तब करना। ठीक है, इतनी देर में वो अंदर जाता है, ना कोई बात करता है, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा। वो 12 बोर पंप एक्शन लेके आता है, जिसके साथ पहला फायर करता है, जो सा कमर के
पीछे लगता है मेरी आंटी के, वो मौके के ऊपर गिर जाती है। जब वो गिरती है उसी दौरान मेरे खालू बाइक के ऊपर गली के कॉर्नर पे आ जाते हैं। उसने वहाँ पे खड़े होकर एक फायर करता है जो सीधा उनके यहाँ पे जाके लगता है, उसके शरे मुंह के ऊपर काफ़ी जगह पे लगे हुए हैं। जब वो गिरते हैं मकतूल का बेटा और उनकी बेटी दुकान से बाहर आती हैं। जब वो तीसरा फायर करता है वो मकतूल की बेटी को भी इधर लगता है, मेरी कज़न को भी, जिसकी उम्र 20 साल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस केस के तफ्तीशी अफसर, उनसे हम बात करते हैं कि क्या मामला थे, झगड़ा किस वजह शुरू हुआ और जब ये वक़ूआ पर पहुँचे, उस लोकेशन पर पहुँचे तो वहाँ पर क्या हालात थे। बात करेंगे हम इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं बशीर साहब से। जी बशीर साहब बताइएगा, ये झगड़ा शुरू कैसे हुआ, क्या मामला था और क्यों इस हद तक चला गया कि 3 कत्ल हो गए। ये जो लड़का असद अब्बास है, इसका ये चचा था, चची थी, उस कज़न थी, इनका साथ साथ घर है। एक छोटी सी गली है 3-4 फुट की। उस गली के तनाज़ा पर ये 4-5 साल से झगड़ रहे थे। वो कहते थे गली मारी है, वो कहते थे गली मारी है। अब मामला इतना तूल पकड़ गया कि जो असद अब्बास है उसके घर को जो गली जाती है वहाँ रास्ता बंद हो जाता है। जो मकतूलान हैं ये उस गली को बंद करना चाहते थे, उनके लिए रास्ता नहीं था। काफ़ी लोगों ने, डे वालों ने काफ़ी कोशिश की, रिश्तेदारों ने कोशिश की, मुअज़्ज़िन ने कोशिश की, मगर मामला हल ना हुआ। तो इनका दोबारा झगड़ा हुआ। ये लड़का असद अब्बास, इसके पास बंदूक थी 12 बोर। ये आया, इसके आने से पहले इसकी बहनें, इसकी माँ, चूँकि इसका वालिद नहीं है, ये अकेला ही भाई है, ये उनकी बहनें झगड़ा कर रही थी उनके साथ। इसको गुस्सा आया, इसने बंदूक उठाई, इसने फायर किए। जो एक फ़ायर उसकी चची को लगा और इसी तरह एक फायर जो है उसको, उसके चचा खादिम हुसैन को और उसकी कज़न हिना को लगा, जो मौका पर ही जहाँ बाग हो गए। तो काफ़ी लोग इकट्ठे थे, PFs की टीमें आईं, इसी तरह हमारे अफसरान आए, लोगों को ब्रीफ किया, लोगों से सुना। तो यही तनाज़ा सामने आया कि ये लोग काफ़ी देर से झगड़ रहे थे इस गली से। तो इसमें मुलज़म जो असद अब्बास है उसके लिए रेड किए जा रहे हैं। वो डर के मारे भागा हुआ है क्योंकि हालात साफज़ार हैं, उसने 3 कत्ल किए हैं। तो उसके लिए काफ़ी टीमें भी तश्कील दी गई हैं, उनको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक हमारे महकमे के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनसे बात चल रही है कि वो बंदा उसके पास टच कर रहा है कि मैं पेश हो जाता हूँ। इस तरह उनके घर वालों को भी हमने घेरा तंग किया हुआ है। अब वो भी आगे पीछे हैं, इंशाल्लाह उसको हम जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके मुकदमा को हक़ पर यकसा करें। उस वक्त कुछ उसने कोई डराया नहीं, धमकाया नहीं, डायरेक्ट उसने फायर ही किया जब आपके वालिद आए हैं। हाँ जी, उस वक्त। ओके, उसके बाद फिर वालदा को कैसे उसने मारा, आपकी सिस्टर को कैसे मारा? सिस्टर मेरी बाहर, मेरी दर्जियों की दुकान है, वहाँ मैं और मेरी सिस्टर थे। वो पार्लर का काम करती थी। वो मेरे पास खड़ी हुई थी, वो गाड़ी वाला आता था उसके साथ जाती थी। तो वेट कर रही थी मेरे पास दुकान पे बैठ कर। जब फायर की आवाज़ पहली हुई है ना, तो पहला फायर इसने मेरी वालदा को मारा है। वो दरवाजे के आगे खड़ी थी, ये मेन। हाँ जी, दरवाजे के सामने खड़ी थी। मेरा पापा जब मोटरसाइकिल अंदर लाने वाला था उसको इसने दूसरा फायर मारा है। मेरी बहन बाज के सामने आई, उसको भी इसने मारा है। तो जब मैं आया हूँ मेरे पीछे इसने 3 फायर किए हैं। आपको भी उसने डायरेक्ट फायर करने जी, एक रश्के वाले को लग गया। रश्के को अभी भी सराह है। वो रश्का आया था यहाँ पर ना, दुकान पे सब्जी उतारता था, उसको रश्के को भी लगे हैं फायर। सामने दीवार पे को भी लगे हैं, सामने खंभा उसको भी लगे हैं। फिर मेरा भाई है जो छोटा, वो भी आया, उसके पीछे ने काफ़ी देर से भागता रहा, उसके पीछे ने 2-3 फायर उसके पीछे किए हैं। यानी उसको, उसके जो घर वाले हैं, जो आपके ताया ताई हैं, उन्होंने नहीं समझाया कि तुम ऐसी हरकत ना करो, ऐसा मामला ना करो? उसकी जो बहन थी 3रे नंबर वाली, उसके पास पिस्टल था। जब वो भागा है ना, वो राइफल अपनी बहन को देगा, पिस्टल साथ लेके गया। यानी कि उसको जितनी देर वो भागा नहीं ना, उसकी बहनें यहाँ पर पिस्टल ले खड़ी हैं। वहाँ पे उसकी बहन तो जो राइफल और असला था ना, जो भी, वो एक लेग फरार होगी, 3 बहनें उसकी पकड़ी गई। तो वो लड़का भी फरार है अभी तक। तो जाती तो धमकी भी दे गया, मैं आप दोनों को भी मार दूँगा। बाजी तुसी दस दे पे पहला दरखास्तां वगैरह, पहला मामला ऐसी थाने च एक दूजे ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਆਈ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮ ਲਾ ਕੀਤਾ? ਬਾਅਦ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਧਰ ਉਧਰ, ਫਿਰ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
तो उन्हें कहा ठीक है, मेरा जवाई मान गया। उन्हें कहा बिल्कुल ठीक है। इन्होंने अपने थाने दरखास्तां चुक लिया हाँ, ते दरखास्तां चुक के ते 3 महीनों बाद इन्होंने ठगी मारी, वसा के मारे। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? 30 साल हो गए थे, हाँ जी। 30 साल। ਤੇ आप शादीशुदा ਵੇ? मुंडा नहीं। शादीशुदा नहीं है। बहरहाल जी, मामलात सबके सामने हैं। ऐसे मामलात, ऐसे हालात कभी भी किसी को फेस ना करने पड़े और कोई अपना उठकर या कोई भी बेगाना है वो किसी पर ऐसा जुल्म ना करे। माँ जी ने बड़ी प्यारी बात की कि अब ये अपने जो बाकी इनके बच्चे रह गए हैं ना, उनकी हिफाजत कर रही हैं, ये उनको कोशिश कर रही हैं, लेकिन कब तक ये करेंगी? ये चाहती हैं कि जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिले, जल्द से जल्द मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार हों और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मामला सिर्फ वही है, अदम बर्दाश्त और ज़िद अना का मसला बनाकर ज़िंदगी को ख़तरे में डालना। हम यही चाहते हैं कि इस तरह के मामलात से अपने आप को बचाइए ताकि कभी कोई किसी के साथ ऐसा जुल्म ना करे और ना ही किसी के साथ ऐसा जुल्म हो। लेकिन खुदा न खास्ता जिस तरह ये जुल्म किया गया है, इस जुल्म की सज़ा उस जालिम को ज़रूर मिलनी चाहिए और इस माँ जी को, उस भाई को, उस बहन को और जो मकतूलीन हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, वो मुलज़म जो है अभी तक हिरासत में नहीं आया, तो अभी वो जो पीछे जो बच गए लोग, उनकी जान को भी खतरा, तो उस हवाले से उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से पुलिस ने क्या इकदाम किए हैं? अभी उधर हमने पुलिस की गश्त लगाई हुई है, गाड़ी जाती है, वहाँ खड़ी रहती है। उनको हमने ये भी कहा कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप अपना कोई वेपन रख सकते हैं, बल्कि उनको परमिशन दी हुई है, परमिशन दी है कि अपनी हिफाजत करें। हम भी उनके साथ रहते हैं राब्ते में। हमारी पुलिस भी वहाँ जाती है, चौकी वाली पुलिस को हमने कहा है कि उनके साथ रहा करें, वो अक्सर खड़े रहते हैं वहाँ जाकर। अब उनको हम हर तरह का जो है वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। ये आपकी जो सिस्टर जिनको गोली लगी है, उनकी कितनी उम्र थी? उसकी 22 साल। अब देखें कि जवान साला बहन है इनकी, वालिद वालदा, वो पूरा घर का निज़ाम ही तबाह करके रख दिया इन जालिमों ने। जैसे कि ये भाई बता रहे हैं कि उस लड़के का अकेला मुबैना तौर पर कसूर नहीं है, उसको उकसाया जाता रहा है उसकी फैमिली की तरफ से। तो आपके ताया साहब किधर थे जब ये सारे मामला हो रहे थे? ताया मेरा फौत हो गया। अच्छा, उनकी डेथ हो चुकी हुई है और ये उनकी फौतगी के बाद ही मामला ज़्यादा ख़राब हुए होंगे जी ज़्यादा। अच्छा, उसकी वालदा और बहनें और वो लड़का हुआ? मेरी वालदा जिंदा थी जब उसे फैर लगा ना, तो उसके कमर में फैर लगा है। तो यहाँ पर उसकी बहनें उसको रोड़े मारती रही, ईंटें मारती रही हैं कि ये बच भी जाए और टूर फिर ना सके, इतना जुल्म करते रहे। जब आपकी वालदा को गोली लगी है, उसके बाद यहाँ पर ना रोड़े मारते रहे कातिल की बहनें, हाँ यानी कि अपनी चची को ही मारती रही हैं वो। चाची। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। ये जी सुनकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या कभी कोई इस हद तक जा सकता है कि आपका एक रिश्ता है, आपका एक ताल्लुक है। और बकौल जो हम यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो हमें पता चला है इलाके के लोगों ने, और लोगों ने हमें बताया कि ये जगह इन्हीं के वालिद ने दी हुई थी अपने भाई को कि रास्ता जो है उनका बंद ना हो जाए। गुडविल थी उनकी अच्छाई थी, लेकिन उस अच्छाई का बदला इतना ख़तरनाक होगा ये शायद इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। जिस तरह के वो जब उसने 3 फायर किए हैं, तीनों को जब कत्ल किया है एक जगह पे खड़े होके किया है। जब मकतूल का बेटा भाग के आगे आता है, वो वहाँ से भागता है उसके पीछे, ठीक है, वो अपनी दुकान की तरफ बाहर मेन रोड की तरफ भागता है, जिसके पीछे उसने 4 फायर किए हैं, जिसके चारों खोल पुलिस को मिले हैं वहाँ से, ठीक है। जब वो पीछे को भागता है, मकतूल का छोटा बेटा उतनी देर में 7 वाली गली से बाहर निकलता भागता हुआ, वो उसी दौरान उसकी तरफ वो पंप एक्शन करके उसके पीछे 2 फायर करते हैं, जिसमें एक फायर दीवार को लगता है जिसके अभी भी निशान उधर है, और एक फायर लगता है जो सा रिक्शा खड़ा हुआ था उसके भी अभी निशान वगैरह सब कुछ पुलिस ने मौके पे भी देखे और अभी भी मौजूद उधर हैं। आपको उन्होंने वैसे प्रोटेक्शन के लिए इजाज़त दे दी है? हाँ, इजाज़त देती है, हमारे पास कैंपें लगी हुई हैं, हुकूमत की तरफ से, थाने की तरफ से परमिशन है कि आप परमिशन मिल गई है। चलिए, तो अच्छा इकदाम है उनका, क्योंकि 24 घंटे तो पुलिस नहीं आ सकती, लेकिन कि इतना उन्होंने आपको इजाज़त दे दी कि आपको पता है आजकल असले की बड़ी सख्ती जाहिर बात है हम भी परेशान हो गए थे इसलिए, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप के ऊपर ना ग्रुपों के अंदर ये वीडियो आई थी कि असलाम लाइसेंस वाला भी और बगैर लाइसेंस दिखा नहीं सकते आप दिखा नहीं सकते। लेकिन जब आप ये देखें ना, हमने गली अभी आपको इजाज़त दी है पुलिस ने। जी। अब ये यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं ना कि जो टाइम डिले हुआ, जो चीज़ें वो एक्चुअली प्रोसेस होता है। अब ज़रा आपका
आपके 3 लोग मारे गए हैं, आपको तो ज़ाहिर है दुख भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि कानूनी कार्रवाई में, पोस्टमार्टम में, इन सारी चीज़ों में ये मामला होते हैं। लेकिन रही बात आगे की, जो कि अभी तक मुलज़िम बकौल आपके नहीं पकड़ा गया, ये ज़रूर हम अपील करते हैं कि फ़ौरन पकड़ा जाए। उसमें सर एक मुजरिम हो ना, एक मुजरिम हो तो उसको टाइम लगता है। उसके अंदर हमने 3 मुजरिम जो उनसे नामवार किए थे, उनके एफआईआर के अंदर बताया हुआ SHO साहब को, एक क्रिश्चियन है, ठीक है, एक जो उनसा कत्ल करके भागा है, इसके मामे का बेटा है, मामू का बेटा, उसका हमने बताया कि ये 3 लोग मुसव्वल हैं। अच्छा, जो मेन, एक तो वो लोग मुलव्वस हैं जो बता रहे हैं, जो मेन कत्ल करने वाला वही सगा भतीजा ही है। जी सका भतीजा, उसके हाथों से, उसकी बंदूक से ही कत्ल हुआ। हाँ, उस दौरान यहाँ पे कोई दूसरा बंदा नहीं था, ठीक है, जिसमें एक 30 बोर जो सा पिस्टल था उसकी सिस्टर के हाथ में था, तो बड़े के भाई के हाथ में 12 बोर पंप थी। जब वो यहाँ पे फायर करता कितने है, टोटल फायर किए उसने फायर किए हैं, मेरा ख्याल है कोई 8 से 9 फायर किए हैं, 8 से 9 फायर वाले ने हमें बताया है, जिसमें से 3 जो हैं उन 8 फायरों की जद में आकर 3 लोगों की जाने गई 3 हैं। लोगों की जाने चाचा, चची और कजन जो है, ठीक है, भतीजी, बेटी जी। उनकी। बहरहाल जी, अब आपने अपील भी कर दी, हम भी अपने इस प्रोग्राम के जरिए से वज़ीर-ए-आला पंजाब, जी बोलिए। अपने महकमों से और IG पंजाब साहब से ये हाथ जोड़ के मिन्नत नहीं, हाथ करता जोड़ने हूं की कि जरूरत नहीं है आप हमारी जान को बचा लें, जो ये 2 बच्चे नहीं, पीछे हाथ बच जोड़ने गए की जरूरत नहीं हैं, है। हमें इंसाफ दें बस। बिल्कुल जी, ये अभी अब हालात ऐसे ही हैं क्योंकि अभी तक जो मुल्ज़मान है बकौल इनके, वो अभी तक जो मेन मुल्ज़िम है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द पुलिस गिरफ्तार उसको कर लेगी और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इन लोगों की जान को अभी भी खतरा है। वो सामने घर है जिसने कत्ल किया, मेरा अगर कैमरा आपको दिखा सके, और यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर चची को गोली मारी उसने, वो सामने घर है। ये गली का मामला है और इस गली की वजह से जो है झगड़ा यहाँ तक पहुँचा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लोगों की जानें गई हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि पुलिस बर वक्त कार्रवाई करेगी और इंसाफ दिलाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुल्ज़िम है वो उसका अंदाज़ा देखिए, उसने कत्ल किसी और को नहीं किया, सगे चचा को, सगी चची को और अपनी कज़न को मार डाला। और यहाँ पर लोग यही बात कर रहे हैं कि अभी भी इनको ख़तरा है और यही चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द प्रोटेक्शन भी मिले और इंसाफ भी मिले। अच्छा, अभी ये सारा मामला करने का कोशिश उस वक्त की आपने, एम्बुलेंस बुलाई हो, वालदा को लेके, वालद को लेके गए हो? एम्बुलेंस वालों को कॉल की है, लेकिन नहीं, आधा घंटा पौना घंटा उनको भी लगा है। हमने खुद ही कोशिश की है, और यहाँ से गाड़ी लेके ना हम 2 स्टॉप आगे हैं, वालदा की डेथ हो गई। तो वालिद साहब वो तो मौके पे ही डेथ हो गई। उनको कहाँ लगी गोली? उनको यहाँ सामने चेहरे में, आप ही को यहाँ सामने चेहरे पे लगी। ये है जी। अभी फैमिली में और कौन कौन मेंबर्स हैं? अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। हम 2 भाई हैं और एक मेरी बहन है, ये शादीशुदा, उसका अपना अलहदा घर है और वहाँ रहता है। 2 भाई 1 बहन है। जी। ओके, और बुजुर्गों में कौन है आपके साथ यहाँ पे? अल्लाह ताला जी इस फैमिली को हिम्मत दे, सब्र दे। यकीन करें कि इंसान जो है ना, वो उसका दिल दहल जाता है सारे इस तरह के मामलात देखकर। हम तो यही दुआ करेंगे कि इस भाई को, उस बहन को, इस ख़ानदान को अल्लाह ताला हिम्मत दे, और गुजारिश करेंगे आला अफसरान से, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, कि इन ज़ालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, जिन्होंने अपने ही खून, अपने ही चचा को, अपनी चची और अपनी कज़न को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। और हम यही चाहते हैं, अभी तक की जो इतलात हैं, जो ये भाई बता रहे हैं कि अभी तक मुल्ज़िम पकड़ा नहीं गया, इनको अभी भी थ्रेट है कि खुदा ना खासा दोबारा आकर दूसरों को किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे DPO शेखुपुरा से कि जल्द से जल्द इनका मुल्ज़िम गिरफ्तार हो और उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।